भटक रहा है खाटू। भजल प्राणी प्रिय ज्ञानी, भजल प्रभु का नाम भटक रहा है खाटू। व्यथा नहीं भटकने का जरूरी है। यदि भटकना हो तो मार्ग पे भटको, तो कोई रास्ता भी बता देगा तो इधर से उधर हो जाओगे। अब बिना मार्ग के भटकोगे तो कोई रास्ता भी बताएगा लेकिन समझ नहीं पाओगे। राम जी ने जीवन का यही उद्देश्य बनाया महाराज कि आज मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए। कहे कौन सा उद्देश्य बनाया? राम जी चाहते तो दशरथ जी के जाने के बाद, दशरथ जी के प्राणांत के बाद क्या वापस नहीं आ सकते थे? आ सकते थे, लेकिन राम जी ने मर्यादा स्थापित किया। पुत्र वही है कि जो राम के मर्यादा पे चले। कहा महाराज मर्यादा राम जैसी, मोहब्बत श्याम जैसी, प्यार सबसे करो, प्यार सबसे करो। प्यार करना कोई गलत बात नहीं मेरे हिसाब से, इट इज माई ओपिनियन, ये मेरी विचारधारा है। लेकिन श्याम जैसे कि राधा भी मेरी और मीरा भी मेरी, दाऊ भी मेरे, बलदाऊ भी मेरे, श्याम प्यार सबसे करो। लेकिन ऐसा प्यार और ऐसा मोहब्बत नहीं कर लेना कि क्या करने आए थे और क्या करने लग जाओ, ये भी नहीं कर लेना। नहीं तो बाद में मिलो बाबा आप ही ने कहा था तो मैंने कर लिया, ऐसा नहीं कर लेना। मर्यादा में रहना हो तो राम जी से शिक्षा लीजिए और मोहब्बत रहना हो तो श्याम जैसे शिक्षा लीजिए। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, 16,108 रानियों से विवाह किया भगवान ने। वर्णन करने लगूं महाराज तो 16,108 दिन निकल जाएगा मंच में बैठे बैठे। पता चलेगा दाढ़ी वाड़ी पक जाएगी, बालों है कि नहीं? कहे आपके प्रथम पुत्र का नाम बलराम रहेगा, राम रहेगा, लेकिन बल की अधिकता के कारण को लोग बलराम कहेंगे। बोल बलराम भगवान की। प्रवंते यस्य योगिनः, जो योगियों में रमण करते हैं वही राम हैं, लेकिन बल की अधिकता के कारण बलराम इनका नाम है। और जब कृष्ण की बारी आई तो गर्गाचार्य जी ने कहा सम्यक कर्षयति एकी करोतीति संकर्षः स कृष्णः। जो संकर्षण हो, घिचाव, जिसका नाम लेते हैं दुख दूर हो जाए। और भगवान का जन्म कब हुआ था? कृष्ण पक्ष में हुआ था ना? जोर से बोलो। रात भादों की थी छाई काली घटा, कृष्ण का जन्म लेना गजब हो गया। ऐसे में गर्गाचार्य जी ने एक का नाम बलराम और एक का नाम कृष्ण रखा। मैया कही अरे ये कौन सा नाम? कृष्ण इतना कठिन नाम हम नहीं कह पाएंगे। तो मैया ने अपने मन से एक नाम रख लिया। कहा महाराज अब आप वाली हो गया, मेरी। तो बलराम जी का नाम मनुआ रख दिया और लल्ला का नाम कनुआ रख दिया। कनुआ और मनुआ तो हो गए। मैया ने कहा इतना कठिन नाम हम कृष्ण नहीं ले पाएंगे। उसके बाद भगवान और बड़े हुए और अब बाल लीला भगवान का। श्री सुखदेव जी कहते हैं महाराज सुनिए, कालेन व्रजतालेपम गोकुले राम केशवो जाड़ोभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणौ विजहतुः। अब भगवान चलने लगे हाथ और पैर के बल से।
बच्चा छोटा रहता है तो पहले हाथ और पैर के बल से चलता है ना, ये थोड़ी ना होता है कि पहले ऐसे दौड़ने लगे जन्म लेते हैं। क्यों? क्या नाते हैं आपके? अभी गिन रही हैं 10 जाड़ोभ्याम सहपाड़िभ्याम। अब भगवान घुटने के बल से और हाथ के बैर से चल रहे। ठुमक चलत कृष्ण चंद्र, ठुमक चलत कृष्ण चंद्र, भाजत पैजनिया। ठुमक चलत कृष्ण चंद्र, ठुमक चलत कृष्ण चंद्र, भाजत पैजनिया। चलने लगे, चलते चलते गिर जाते, फिर मैया उठाती, फिर भगवान थोड़ी देर चलते फिर गिर जाते, फिर मैया उठाती। और एक दिन भगवान ने खेलते खेलते कहा मैया सुनो। मैया ने कहा बोल। कहा वो चंदा मामा चाहिए। मैया ने कहा अच्छा चंदा मामा चाहिए। मैया ने कहा वो चंदा मामा कैसे मिलेंगे? भगवान ने जिद कर लिया मुझे चंदा मामा ही चाहिए, मुझे चंदा का साथ खेलना है। मैया ने सोचा अब ये कान्हा जिद कर रहा है और चंदा के साथ कैसे खेल सकता। तो मैया ने दिमाग लगाया। कहा जाता है ना कि नकल भी अकल से करना चाहिए, तो मैया ने नकल कर लिया, बुद्धि का प्रयोग किया। एक कठौता पानी में चंद्रमा जी के परछाई को देख कर रख दिया। अब भगवान परछाई में चंद्रमा को देख रहे हैं तो लग रहा है कि चंद्रमा के साथ खेल रहे, ऐसे पानी में मार रहे हैं चंद्रमा को। चंद्रमा प्रसन्न हो गया, वाह भगवान आज आप हमसे खेल रहे हैं। जो पूरी दुनिया को खिलाने वाले गोविंद हैं आज वो मेरी परछाई में खेल रहे हैं। वाह वाह वाह। गोविंद कहते हैं अरे मैया रे मैं तो चंद्र खिलो नाले हो, मैया रे मैं तो चंद्र खिलो नाले हो, मैया रे मैं तो चंद्र खिलो नाले हो। जय हो लोटी धरणी पर I
कर लिया, पानी को पलट दिया और उसके ऊपर बैठ गए। कहे मुझे चंद्रमा लाओ। मैया रे मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूं, और यदि आप चंद्र खिलौना नहीं देंगे तो सुरभि को पयपानन करी हो। सुरभि माने गाय का दूध हम नहीं पिएंगे और तेरी आंगन की गोद में भी नहीं आएंगे, मुझे चंद्रमा लाओ। मैया ने कहा लल्ला मैं तुझे चंद्रमा कैसे दूं। लल्ला रोने लगे, अरे गोविंद तेरी क्या माया है। और मैया समझाई गोविंद ऐसा मत कर। और मैया ने लोली सुनाना शुरू कर दिया। चंदा मामा आरे आवा नदिया किनारे आवा हो। चंदा मामा आरे आवा नदिया किनारे आवा हो। संगवा में दूध भात लिहले आवा अन्ना मुहवा हो। सुनाने लगी तो लाला प्रसन्न हो गए। अच्छा देखो, अगर माँ कितना भी मारे और एक बार यदि प्रेम से एक बार आपको गले लगा लेना हो तो सब दुख खत्म, माफ। और कोई और यदि मारे और एक बार प्रेम से बुलाए तो जाने का मन नहीं करता। ध्यान देना। और इस श्रीमद् भागवत कथा में हमारे बड़े स्नेही और पूर्व यजमान श्री दयाराम चौधरी जी का भी आगमन हुआ। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। जोरदार ताली। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, बस जिसको जिससे प्रेम हो जाए। एक बात मैं आपसे बताऊं कथा के माध्यम से, यदि इस पूरे नेपाल की ब्रज भूमि पर यदि मुझे सबसे ज्यादा किसी का कॉल आता है ना, फोन, तो वो है दयाराम चौधरी जी। जोरदार अभिनंदन। प्रत्येक दिन में एक बार वो जरूर फोन करके हमसे पूछते हैं बाबा आप कैसे हैं। प्रत्येक दिन ही आप जान लीजिए। आपके स्नेह, आपके प्यार, आपके व्यक्तित्व को मैं यहीं से सादर प्रणाम करता हूं। ऐसे ही गोविंद की कृपा आप पर बनी रहे। और ध्यान देना। और मैया किसी तरफ लल्ला को मना ली और आगे भगवान माटी लगे खाने। माटी आप लोग जानते हैं ना क्या होता है। माटी कौन कौन खाया है? सबको खाया है ना, हम भी खाए, आप भी खाए, आप भी खाइए माटी। अब भोला कौन कौन खाया है? ध्यान देना।